हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो डिलीटेड सिलेबस है, मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों में कौन कौन सा टॉपिक डिलीटेड किया गया है, हटाया गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पूरा पढ़ना है, किसमें कौन सा टॉपिक नहीं है, वो सब हमें यहाँ पे समझना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको सिलेबस जो है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप इसी के अनुसार अपना तैयारी करें। ठीक है। और एक बात, ज़रूरी बात है कि ये जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये 2022 से 2023 का सिलेबस है। ठीक है। जो पिछले साल का सिलेबस था वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट सिलेबस लॉन्च नहीं किया है। जो 23 से लेकर 24 तक का जो आएगा सिलेबस वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, नहीं उसको रिलीज़ किया गया है। तो नया सिलेबस जब आएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जो नया सिलेबस होगा वो भी सेम इसी सिलेबस की तरह होगा, उसमें कोई भी चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो खैर, वो जब आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी आप इसको देखिए और स्टार्टिंग जो आपका है, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के अनुसार आपको करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक जो है वो डिलीटेड है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है, उसमें 1.4 आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा कि 1.4 एक टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये टॉपिक डिलीटेड है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आएंगे पॉलिनोमियल्स, उसमें 2.4 रिमाइंडर थ्योरम, ये डिलीटेड है, इसको हमें नहीं करना है। इसके अलावा चैप्टर 2 का सारा टॉपिक जो भी है वो सब पढ़ना होगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 3.3 डिलीटेड है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। ठीक है, ये टॉपिक हमें नहीं करना है। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर में 4.4 और 4.5 डिलीटेड है। 4.4 आपका है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साथ ही साथ 4.5 में इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो टॉपिक आपका डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इसमें 5.3 डिलीटेड है, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, इसमें 6.5 और 6.7 डिलीटेड है। 6.5 आपका पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल और 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये दो टॉपिक डिलीटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, इसमें 7.6 डिलीटेड है, इन इक्वालिटीज इन ट्राइंगल। ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपका बुक में वो पूरा एक्सरसाइज डिलीटेड है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, नहीं बनाना है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें आपका बहुत सारा टॉपिक हटाया गया है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.5। 8.1 में इंट्रोडक्शन है, 8.2 में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, 8.3 में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और 8.5 में अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, ये टॉपिक डिलीटेड है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीटेड है, फुल चैप्टर। ठीक है, इसको हमें पढ़ना नहीं है चैप्टर नंबर 9 को। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल है, सर्कल में आपका 10.1 डिलीटेड है इंट्रोडक्शन, 10.2 डिलीटेड है सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, रिव्यू सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, यह आपका डिलीटेड है चैप्टर नंबर 10 में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीटेड है, उसको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला, उसमें आपका 12.1 डिलीटेड है, इंट्रोडक्शन। 12.3 डिलीटेड है, एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका 13.1 इंट्रोडक्शन। 13.2 सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। 13.3 सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। 13.6 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और 13.7 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सारा का सारा टॉपिक डिलीटेड है। ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे शेप्स के बारे में, 3D शेप्स का जो भी सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वो सब के बारे में हमें जानना है, पढ़ना है। तो इसमें से क्या है कि ज़्यादातर टॉपिक्स को हटा दिया गया है और लिमिटेड कुछ टॉपिक्स को खाली रखा गया है ताकि आपको उस चैप्टर में सॉल्व करने में परेशानी ना आए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें 14.1 इंट्रोडक्शन, 14.2 कलेक्शन ऑफ डाटा, 14.3 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, 14.5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और 14.6 समरी। ये सारा का सारा टॉपिक्स डिलीटेड है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो हमारा बचता है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस किए ये मैथ्स का सिलेबस है कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारा डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस, ठीक है। आपको अब देखना है कि साइंस में आपका कौन कौन सा जो टॉपिक है वो डिलीटेड है या चैप्टर डिलीटेड है, उसके बारे में यहाँ जानना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपका जो टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि एक बॉक्स बना हुआ है जिसका टाइटल है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये टॉपिक वो बॉक्स आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर जो 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें आपका 2.3 डिलीटेड है और 2.3 के अंदर में जितने भी सब टॉपिक्स है मींस 2.3.1 से लेकर 2.3.8 तक सारा का सारा टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएगा तो उसे हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डिलीटेड है, उसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट देखिए चैप्टर 7 लिखा हुआ है क्योंकि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आपको पूरा पढ़ना है, इसीलिए उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है, चैप्टर 7 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 मोशन, मोशन में आपका 8.5 जो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड है वो पूरा डिलीटेड है, उसे हमें नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें आपको 9.6 जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी वहाँ दिया हुआ आपके बुक में 9.5, 9.6 उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 9.6 पूरा आपको डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 10 जो आपका ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में ये कुछ बॉक्स आइटम्स है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइजैक न्यूटन, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल और रिलेटिव डेंसिटी, ये सारा टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब टॉपिक्स नहीं आएगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जो आपका है वर्क एंड एनर्जी, उसमें आपको 11.3.1, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये आपका नहीं आएगा तो इसे नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो आपका साउंड है, साउंड में आपको ये सारा टॉपिक्स नहीं पढ़ना, जिसमें एक बॉक्स आइटम है लिखा हुआ होगा कैन साउंड मेक अ लाइट स्पॉट डांस, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। सोनिक बूम ये भी नहीं करना है।
साउंड नीड अ मीडियम ट्रैवल ये नहीं करना है, सोनार नहीं करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर नहीं करना है। खाली एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे सोनार है तो सोनार में इसका जो भी एक्टिविटी वगैरह दिया है वो सब नहीं पढ़ेंगे, बस फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछा गया है इस बार भी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बस फुल फॉर्म वगैरह आपको याद रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है वाई डू वी फॉल इल। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीटेड है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना, नहीं करेंगे इस चैप्टर को। और चैप्टर नंबर जो 14 है नेचुरल रिसोर्स, ये भी फुल चैप्टर डिलीटेड है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस, वो डिलीटेड टॉपिक्स। ठीक है, ध्यान रखें कि यहाँ पर मैं सिर्फ डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी पूरा सिलेबस आपको सीबीएसई के वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मैथ और साइंस का जो डिलीटेड टॉपिक और चैप्टर्स था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद लास्ट हमारा जो आता है एसएसटी। ठीक है, एसएसटी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि एसएसटी में आपका क्या डिलीटेड है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एसएसटी में देखिए, आपको जैसे पता ही है एसएसटी में 4 बुक्स है, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो सिविक्स है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन तीनों का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। उन तीनों किताब को आपको पूरा पढ़ना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ देखना है। डिलीटेड सिर्फ आपका ज्योग्राफी वाले पोर्शन में है। ठीक है, और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी 3 चैप्टर में सिर्फ डिलीटेड है, 1, 2, 3 में कुछ भी डिलीट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 जो आपका ज्योग्राफी का है क्लाइमेट, उसमें पेज नंबर 28, 29, 30, 31 और 36, इन सब पेजेस का जितना भी टॉपिक है वो सब डिलीटेड है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स है इस पेजेस में, तो यहाँ देख लीजिए। जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, द इंडियन मानसून, द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विथड्रॉल एंड रिलेटेड फिगर। तो ये सारा टॉपिक जो भी इस पेज में होगा ये सब आपको नहीं पढ़ना है, नहीं करना है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें पेज नंबर 42 से लेकर 44 तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें आपको टॉपिक मिलेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फिगर 5.1 एंड टेबल 5.1, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है उसके अंदर। और चैप्टर नंबर 6 जो है आपका पॉपुलेशन, जिसमें पेज नंबर है 53, 58, 59, 60 और 61, ये सब पेजेस का जो भी टॉपिक ये सब दिया हुआ है ये सब आपको नहीं करना है, जिसमें पॉइंटर्स रिगार्डिंग 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ, एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट्स, ये सारा टॉपिक जो है आपको नहीं करना है चैप्टर 6 के अंदर में। ठीक है, तो यही था तीनों सब्जेक्ट मैथ, साइंस और एसएसटी का जो डिलीटेड टॉपिक्स था, मैंने आपको समझा दिया है, बताने की कोशिश की है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। इसमें इसका जो पीडीएफ है वो भी आप टेलीग्राम चैनल से मेरा डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसी के अनुसार, ये जो सिलेबस है इसी के अनुसार जितना भी टॉपिक्स या चैप्टर्स है वो उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, आपको भी उसी हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का, क्लास 10 का, सभी क्लासेस का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें। और साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।